जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, एक हम ही तो हैं जो अपना ध्यान रख सकते हैं, बाकी हमारा कौन ध्यान रखने आएगा। और सबसे अच्छी बात वही है कि हम खुद का ध्यान रखते हैं। ये सबसे बहुत अच्छी बात होती है, सबसे अलग और हटकर। दोस्तों, ये हमारा भगवान का बनाया हुआ शरीर सबका अलग अलग तरीके से बनाया है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई हेल्दी है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। तो इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दें। अपनी मानसिकता पर, अपनी इच्छा, दृढ़ शक्ति पर ध्यान दें और किसी को ज़्यादा जज ना करें सिवाय खुद के अलावा। खुद को जज करें, खुद से बातें करें, खुद को निखारें, खुद को संवारें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योगा करें और निरोग रहें। सबसे पहली बात ये है कि हम फिट रहेंगे तो जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। हम किसी के लिए ना कर पाएँ, समाज के लिए ना कर पाएँ, अपने लिए कर लें, घर परिवार के लिए कर लें अच्छे से, वही बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। सबकी पसंद कहीं न कहीं अलग है, हटकर है, अच्छी है, बुरी है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप भी जानते हैं, हमसे ज़्यादा तो आप ही जानते होंगे। मैं तो सिर्फ अपना जो अनुभव है वही देती हूँ। तो मेरी पसंद क्या है, आज मैं आपको बताऊंगी। मेरी पसंद पता नहीं आपको पसंद आएगी कि नहीं, पर फिर भी मैं बताऊंगी। मेरी पसंद ये है कि मुझे ऐसे ही हर कोई अच्छा नहीं लगता है। मेरी एक आदत ये भी है, मुझे ऐसे ही हर किसी की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मेरी पसंद यही है कि सबसे पहले मैं खुद को रखती हूँ, खुद पर विचार करती हूँ और खुद को ही पसंद करती हूँ। और जहाँ तक कोशिश होती है मैं खुद पर ही काम करती हूँ। कभी अकेली होती हूँ तो सोचती हूँ बहुत, खासकर मैं अकेले ही रहना पसंद करती हूँ और अकेले ही रहती हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है। और कम बोलने की आदत है मुझे, सुनने की ज़्यादा आदत है। जल्दी गुस्सा मुझे नहीं आता है तो बहुत भयंकर आता है, ऐसे आता नहीं है। और मैं अच्छे लोगों को सुनती हूँ। अच्छे, अब आप बोलेंगे कैसे अच्छे? जैसे कि सबकी भलाई की बात करें, सबका अच्छा हो, ऐसा लोग सोचते हों, ऐसी बातें करते हों, सबके हित की बात हो, समाज के बारे में, देश के बारे में, लोगों को जागृत करने के बारे में बात लोग करते हों, वो मुझे लोग अच्छे लगते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती है। और फिर भगवान भगवान की चर्चा, भगवान को मानने वाले लोग, जहाँ कथा भागवत होती हो वहाँ पर मुझे जाना अच्छा लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कथा भागवत में कोई कुछ भी बोल दे तो मैं वो सब सुनती रहूं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातों पर हमें विचार करना चाहिए। कथा भागवत में भी काफ़ी लोग ऐसा बोल देते हैं जो उचित नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि कभी पूछा जाए, सवाल जवाब किया जाए कि ऐसा था, ऐसा क्यों था, ऐसा आपने क्यों बोला। तो मुझे ये भी कहीं न कहीं पसंद है। मुझे तर्क वितर्क करना पसंद है, लोगों से सवाल जवाब करना पसंद है। और मुझे जहाँ तक अच्छा लगता है कि नेचर में रहें, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, इनसे बातें करना, घर में इनको लगाना, इनकी सेवा करना। मैं काफ़ी लोगों को कहती भी हूँ कि आपके घर में जगह है तो नकली प्लांट नहीं लगाएं, असली लगाएं, अच्छे लगाएं, जिनसे अपन को अच्छी ऑक्सीजन मिल सके और घर का भी अच्छा वातावरण रहे। तो मेरी पसंद कहीं न कहीं ये भी है। और मुझे कहीं न कहीं सच
बोलना जहाँ तक कोशिश रहती है मैं सच ही बोलती हूँ। और कोशिश रहती है कि झूठ कम बोलूँ, क्योंकि मेरे पापा जी ने मुझे बचपन से ये सिखाया कि झूठ का कोई मतलब नहीं है, झूठ का कोई कारण नहीं है बोलने का। आप सच बोलेंगे तो भी कहीं न कहीं आपको आगे रखा जाएगा, और सच बोलने वाला कभी झूठ की तरफ जाता नहीं है। सत्य को अपनाए रखना, माना कि कठिनता आएगी, रास्ते में अड़चनें आएगी, परेशानियाँ आएगी, पर सत्य सत्य ही रहेगा। मुझे कहीं न कहीं ये भी अच्छा लगता है। और रही बात जीवन में जो मेरे परेशानियाँ आई गई, वो कहीं न कहीं है, दुखी करती हैं मन को, पर मैं संत महापुरुषों को सुनती हूँ, अकेले रहती हूँ तो सोचती हूँ कि परेशानी मेरे ही पास क्यों आई, और मैंने उसका डटकर मुकाबला किया। लोग जानते हैं जिन्होंने देखा है, तो कहीं न कहीं मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मैंने उस परेशानी को अपनी सोच समझ से उससे मैं बाहर निकली हूँ। और लोगों से मेरा मिलना-जुलना, मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं, उसमें ऐसे नहीं कि मेल हैं, सब फीमेल हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मंदिर जाना मुझे अच्छा लगता है। सुबह-सुबह मैं कम जाती हूँ, क्योंकि काम रहता है, बच्चों के लिए काम करना ज़रूरी है, तो मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है। और ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मुझे संगीत से बहुत प्यार है। संगीत मुझे बहुत प्यारा है। कभी मैं ऐसे डिप्रेशन में होती हूँ तो मैं बहुत तेज़ गाने बजाकर सुनती हूँ, और कभी मैं खुश होती हूँ तो भी मैं बहुत तेज़ गाने बजाकर सुनती हूँ। मेरी एक ये भी पसंद है, तो वो कहीं न कहीं संगीत है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा खुशी का। कहते हैं ना, संगीत एक पूजा है, तो वो संगीत मेरे लिए पूजा है। तो मैं थोड़ा-थोड़ा गाती भी हूँ। मैंने भजन भी 1-2 डाले हैं यूट्यूब पर, तो आपको पता नहीं कैसे लगे। मेरी पसंद ये भी है, कहीं न कहीं संगीत मुझे बहुत पसंद है, और मेरी लाइफ का वो एक बड़ा हिस्सा है। मैं स्कूल में हुआ करती थी, तो कभी मुझे गाने का मौका मिलता था तो मैं कभी-कभी गाती थी, और सबको बहुत पसंद आता था। तो ये भी मेरी एक पसंद है। तो मेरा सभी से यही कहना है कि मुसीबतें आती हैं, चली जाती हैं, ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती हैं, पर हमें कहीं न कहीं उनसे लड़ना चाहिए, और लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान हमें परेशानी नहीं देते हैं। कहीं न कहीं वो हमारे कर्मों का ही लेखा-जोखा होता है, तो हमें भोगना पड़ता है। हम भगवान को ना कोसें कि भगवान ने हमें ये परेशानी दी। भगवान क्यों आपको परेशानी देंगे? जब हम कुछ गलत करते हैं, गलतियाँ तो करते ही हैं हम जाने-अनजाने में, और जो गलती कभी ऐसी भी होती है उसका भुगतान हमें इसी जीवन में करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि नहीं किसी जन्म का होगा, नहीं किसी जन्म का नहीं होगा, इसी जन्म का है, और इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। तो परेशानियों से घबराएं नहीं। आप देखेंगे, इतिहास पढ़ें, कोई पुस्तकें पढ़ें, तो उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमको कहीं न कहीं मजबूत बनाती हैं। जैसे कि अभी देख लीजिए, दूर कहाँ जाएंगे, हमारे जो सिपाही शहीद हो जाते हैं, शादी करके चले जाते हैं ड्यूटी पर, और वो वापस घर नहीं जाते हैं, तो पूछिए उनके घर वालों को, पूछिए उस महिला से जो शादी करके आई और हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, वो कैसे रहते हैं। तो हम तो बहुत कुछ देख लेते हैं जीवन में, बहुत कुछ करते हैं, तो कोई हादसा ऐसा हो जाता है तो उससे प्लीज़ परेशान ना हो, क्योंकि परेशान होने से होने वाला कुछ नहीं है। आप बीमार पड़ेंगे,
मानसिक स्थिति खराब होगी। उससे अच्छा चुपचाप रहकर सोचें, भगवान का भजन करें, ध्यान करें। सच में आप उस चीज़ से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। मेरी वीडियो में अगर एक भी बात किसी को अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा सभी को। और जाते जाते यही कहूँगी, आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि आपका ध्यान कोई रखने वाला नहीं है, सिर्फ आप ही हैं जो आपका ध्यान रख सकते हैं। हाँ, मेरे को किसी ने ये बोला था कि बहुत मोटी है, पूरे घर का खाना खा जाती है। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं मोटी नहीं, मैं हेल्दी हूँ, योग करती हूँ, फिट रहती हूँ। और मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से पाला पोसा, खिलाया पिलाया और शेर की तरह बनाया, मुझे फौलादी कि कहीं जाओ तो डटे रहना, हारना नहीं है। मैं मोटी नहीं हूँ, फिट हूँ, मुझे कितना भी दौड़ा लीजिए, मैं दौड़ सकती हूँ और लड़ने पे आया तो लड़ भी सकती हूँ।